यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कक्षा 10 का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए होता है इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से बताएंगे जो कि 100% आपका पूछा जाएगा। आप इसके नियम को सीखिएगा क्योंकि अंक को बदल सकता है लेकिन नियम आपका यही रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बोला है अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम निकालिए। तो देखिए गड़बड़ी यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, दोनों का एक साथ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकाल लेते हैं। तो ये बोला है पहले एचसीएफ ज्ञात करो। पहले आपको एचसीएफ अकेले ही निकालना है। कैसे? जो संख्या दिया है पहले 96 दिया है, उसके बाद 404 दिया है। अगर आप 96 का जो है फैक्टोराइज यानी कि खंड करेंगे तो 2 5 बार आएगा। यहाँ आपको निकाल देते हैं लासा ताकि दिक्कत ना हो। अगर इसका लासा निकालेंगे 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा तो यहाँ आगे आएगा 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 होगा, फिर 2 का नम 2 दूनी 4 होगा, 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 का नम 3। तो 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। 2 5 बार है और 1 बार 3 है। वैसे हम 404 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 जियन्नो 2 दूनी 4, फिर 2 इकन्नम 2 जियन्नो 2 इकन्नम, फिर ये 101 से ही कटेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 101, ये आपका जो है फैक्टोराइज यानी कि गुणनखंड आ गया। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF बराबर, दोनों में 2 मिल रहा है, एक बार लिख लो, फिर से मिल रहा है, फिर एक बार लिख लीजिए। अब जो है यहाँ 2 है नीचे नहीं, फिर 2 है नीचे नहीं है, 2 है नीचे नहीं है, 3 है नीचे नहीं है, 101 नीचे है ऊपर नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसका जो एलसीएम HCF आ गया यानी कि मासा आ गया वो 4 आया। कहा है पहले मासा ज्ञात करो, तो हमने मासा ज्ञात कर लिया। कितना आया? 4 आया। अब मासा ज्ञात करने के बाद हमें फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? लासा। तो एलसीएम बराबर, इसका फार्मूला याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में होता है। अगर यहाँ लासा है तो बटे में इसके मासा करेंगे। मासा का मतलब होता है HCF। मासा का मतलब HCF। अच्छा, कौन सी दो संख्या की बात किया है? तो दो संख्या कौन सा है? 96 और 404 है। तो 96 गुणे का 404, यही दो संख्या की बात किया है। और मासा कितना निकल कर आया है? 4 निकल कर आया है। 4 इकन्नम 4 होगा, 4 दूनी 8, एक बचेगा 16, 4 चौक 16। तो यहाँ पर आएगा 24 गुणे का 404। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 96 यानी कि 9696 इसका आंसर आएगा। जो कि इस तरीके से आपको करना है। आप डायरेक्टली जो है एक बार में ही लासा मासा मत निकालिएगा, अन्यथा बोर्ड में नंबर कट सकते हैं। तो जो कि ये समझ में आया होगा। अब दूसरी नंबर सवाल दिखा रहे सेम इसी प्रकार से, उसे कैसे करना है देखिएगा। अब अगर आप इसमें देखिए तो संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड 20 द्वारा हमें HCF और LCM निकालना है। उसमें बोला था HCF ज्ञात करो फिर LCM निकालिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों और करके पूछ लिया, मतलब एक साथ पूछा है। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले 6 है, फिर 72 है, फिर 120 है। इसमें आपको जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप 72 का करेंगे तो 2 3 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 त्रिक 72, 2 बार 3 आएगा। और 120 का जब आप करेंगे तो इसमें 2 3 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक का 24 पंच 120 हो जाएगा। अब इसमें आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? HCF निकालिए। मतलब जो समय मिल रहा है 3 इसमें है, वो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 2 तीनों में मिला है, लिख लो। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 को भी लिख लो। तो 2 तिहाई 6, इसका मासा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि अब कोई अंक तीनों में नहीं मिलेगा। इसी के नीचे ही आपको निकालना है LCM। तो LCM का मतलब जो आप काटे हो यानी कि जो मिला है इसको पहले लिखो, फिर 3 को मिलाए हो 3 लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद चेक करो कुछ और मिल रहा है क्या? तो 2 ये ऊपर नीचे दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर आप टिक मत लगाइएगा। ऊपर नीचे दोनों में है तो एक बार लिखो, फिर ये वाला भी 2 ऊपर नीचे है, एक ही बार लिखो। 2 में ही मिल रहा है लेकिन LCM करते समय पहले तीनों में मिलाकर लिख लो, फिर जो दोनों में मिल रहा हो उसको भी लिख लो। फिर ये 3 है जो कि सब में नहीं मिल रहा है, फिर भी लिखो। ये 5 है, मिल नहीं रहा है, फिर भी लिखो। ये LCM का रूल होता है। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120 यानी कि बढ़ते हैं 36। तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जैसे कि आपने देखा आज की इस वीडियो में आपको हमने 2 सवाल बताया, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप इसके रूल को सीख गए होंगे तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% उठाता है। एक विकल्प में भी उठाता है और आपको जिसमें लिखना पड़ता है उसमें भी आपको जो है इसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं।